चाहूँगा कि हमारा जिस भी परिवार में जन्म हुआ है, किसी भी जाति में हो, चाहे वो छोटे घर में, बड़े घर में, जहाँ भी हो, मतलब इससे नहीं है। मतलब ये है कि अगर हमारे जन्म का कोई उद्देश्य होना चाहिए। जन्म का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जैसे हम अपने घर परिवार के लिए चलते हैं, घर परिवार को साथ लेकर चलते हैं, उसके बाद हमारा एक और भी भार है हम सब के ऊपर कि हमारे लिए एक जो समाज है, समाज का भार भी हमें उठाना होगा। हमें समाज के साथ चलना होगा, समाज को साथ लेकर चलना होगा। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि समाज के लिए एक अच्छे संदेश आप समाज को दें। उस संदेश में ये हो कि उसमें अपनी कोई लालच नहीं हो, उसमें ये हो सिर्फ धारणा कि समाज को लाभ पहुंचाने का योगदान हो। और एक शब्द और कहना चाहूँगा मैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम आज 30 साल से हम ये देख रहे हैं अपने समाज को कि जो 30 साल पहले बातचीत शुरू होती थी किसी सभा में, संस्था में या कहीं बैठ के समाज के लोग इकट्ठे होकर के जो हम बातचीत करते हैं, 30 साल पहले वाली बात भी आज भी वही बातें होती है। तो कहीं न कहीं ये हमें सोचना होगा, समझना होगा कि ऐसा क्यों है। गुरुजी, आप एक ऐसा मैसेज दीजिए जिससे समाज एकत्रित कैसे हो। समाज को एकत्रित हम और आप नहीं कर सकते हैं। समाज को एक्चुअली हमारा समाज श्रापित समाज है। किशन जी जैसे आदमी का जो श्राप मिला हुआ है, जब जरासंध महाराज को 2 टुकड़े किए जा रहे थे और वो बार बार जुड़े जा रहे थे, तो किशन जी ने इशारा किया कि 2 दिशा में फेंको इसको। तो जब 2 दिशा में किशन जी कर गए हैं, तो हम और आप एक दिशा में कैसे लेके चलेंगे इसको? कोशिश करने की कोई जरिया तो हो गुरुजी। कोशिश नहीं करना है, हमें इस तरफ कोशिश नहीं करना। हमारी कोशिश होनी चाहिए, सबसे पहली धारणा ये बनाए कि कुछ 100, 200, 500, 1000 लोग, ऐसे लोगों को जोड़ें जो अपने समाज में एक स्तंभ हैं, जो मजबूती के साथ अपने समाज में हैं, उनको जोड़ें। उसके साथ जो जिस लायक हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई हर आदमी 1 लाख रुपया, 50,000, 25,000, 20,000, 10,000 देने लायक, ऐसा नहीं है। जो जिस लायक हो, उनसे एक बार सहयोग इकट्ठा किया जाए। उस धन को एकत्रित करके एक अकाउंट में रखा जाए, जो कुछ न कुछ ब्याज भी हर महीने मिले। ब्याज जो मिले उसमें 1-2 आदमी को ड्यूटी लगा दिया जाए समाज के प्रति, उनको तनख्वाह दे करके, ताकि आपको समाज की सारी प्रतिक्रियाओं को लेकर साथ चलना है। क्योंकि जो आदमी 1000-1200 किलोमीटर चल करके दिल्ली में पैसा कमाने आए हैं, वो कब तक साथ या सहयोग कब तक देंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2 आदमी को जोड़ें, उनको तनख्वाह दिया जाए और वो लेकर चलें। यही प्रतिक्रिया कि कहाँ समाज में क्या दिक्कत है, किसको क्या ज़रूरत है, किसको क्या कमती बढ़ती है, सिर्फ वो ध्यान रखना है। उसके बाद जो पैसा हो वो सब जमा हो जाए, और बहुत आवश्यकता, अगर किसी को बहुत अपने समाज में बहुत कोई ज़रूरी हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उस पैसे को वहाँ आप हेल्प के नाते जैसे भी देना है, उस नाते उनकी मदद करें। जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो समाज आपकी तरफ अपने आप टूट पड़ेगी, जुड़ना शुरू हो जाएगा। गुरुजी, एक आखिरी सवाल, आपने कुछ सामूहिक विवाह के बारे में आपने प्रस्ताव रखा था, इसके बारे में बताएंगे? हाँ, हमारा जो है 10 फरवरी का हमारा जो है समय दिया हुआ है सामूहिक विवाह का। उसके लिए जो भी परिवार उस लायक नहीं है, जो अपने बिटिया की शादी में सक्षम है करने के लिए, तो वो परिवार आकर के हमसे जुड़ें। हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं, परिवार हैं, जो एक स्तंभ के रूप में उनको इसी कार्य के लिए सौंपा गया है, जो जिम्मेवारी दी गई है, उनसे आप जुड़ें, अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन कराएं। लड़की और लड़के वाले दोनों पक्ष का आधार कार्ड वगैरह सब ला करके वहाँ जमा कराएं। उसके बाद शादी की सारी प्रक्रिया आपको समझा दिया जाएगा। उसके लिए हमने समय निर्धारित जो किया 10 फरवरी का समय है 2024 का। उससे पहले आप लोग जो भी परिवार शादी ब्याह के लिए जुड़ना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके लिए आप आकर के, जैसे चितरंजन बाबू हैं और भी लोग हैं, रजिस्ट्रेशन तो समाज से जुड़ना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का जगह कोई नहीं है, अपने समाज में जहाँ भी, जैसे अखाड़ा परिषद है, जो
कॉन्टेक्ट मेरा तो खैर ले लो आप, लेकिन उसके बाद जैसे जो समाज में, हाँ मेरा देखिए, मेरा अकाउंट, मेरा जो नंबर आप चाहिए, मेरा नंबर आपको कहीं किसी से ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। आप मेरा नंबर गूगल पे जा करके आचार्य श्री गुरु जी लिख देंगे, मेरा पूरी हिस्ट्री उसमें आ जाएगा आपको, अकाउंट नंबर, वेबसाइट, मोबाइल, स्थान, सब कुछ उसमें आ जाएगा। उसके अलावा भी नहीं, कोई नहीं है, मेरे नाम से कोई भी नहीं मिलेगा, आचार्य श्री गुरु जी के नाम से और कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ। हाँ, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ आपको, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है 8510005437 और दूसरा नंबर है 8510005537। ये दोनों नंबर मेरे हैं, इसमें आप संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और एक चीज़ और ध्यान रखें, एक जो संदेश देना चाहूँगा मैं आपको अपने समाज के लिए, तो ये संदेश है कि अगर अपने समाज का कोई आदमी आपसे बोले कि आपकी बिटिया की शादी हम वहाँ करा देंगे, अपने समाज के स्तर से करवा देंगे, आप हमें कुछ पैसा दें, तो ये गलती करने की ज़रूरत नहीं है। अपने समाज में ये गलती नहीं करें कि कोई कहे कि हमको ये दो तो हम वहाँ लेकर रजिस्टर करवा के तुम्हारी शादी करवा देंगे, ऐसा नहीं। हमें जो शादी करना है, आपके घर से लाने का, शादी का और घर वापसी पहुँचाने का, विदाई का, सारी प्रतिक्रिया हमारे माध्यम से होगा। उसमें कहीं से कहीं 1 रुपए की आपको सोचने की जरूरत नहीं है और किसी को देने की जरूरत नहीं है। शादी का तिथि तो बता दी, जगह तो बताए नहीं। जगह देखिए, जगह हम समय के हिसाब से रहेंगे। जो परिवार जहाँ के ज़्यादातर होंगे, जैसे जो परिवार जैसे दिल्ली में अगर होगा तो दिल्ली में तो हम कहीं भी उससे पहले आपको समय दे दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि अगर कुछ परिवार दिल्ली के आसपास के ना हो, सपोज करें कि बहुत से परिवार अगर सिर्फ हमें बिहार के ही जुड़ते हैं, तो बिहार में भी एक स्थान स्थापित कर दिया जाएगा। तो वो जुड़ने के ऊपर है, किस परिवार, कहाँ के परिवार कितने जुड़ते हैं, उसके हिसाब से हम स्थान कर रखेंगे। बहुत अच्छा विचार आप। शब्द और कहना चाहूँगा अपने परिवारों से कि आज हम अपने जीवन की उस उधेड़ बूंद में लगे हुए हैं जो सब कुछ यहीं नष्ट हो जाना है। जो यहाँ से लेकर जाना है वो कोई नहीं जोड़ रहा है। तो उसके लिए कुछ सोचें, अपने विचार ऐसा बनाएं कि जो यहाँ से लेकर जाना है, जिसके विधान से दूसरा जन्म आपका निर्धारित होगा, जो यहाँ से पीठ पर लाद कर ले जाना है वो इकट्ठा करें यहाँ से। जो यहाँ आप लाखों करोड़ों अरबों जो कमा रहे हैं यही नष्ट हो जाना है। दूसरी चीज़ मैं समझाऊंगा, शास्त्रों में वर्णन है, धन की 3 गति दिया हुआ है शास्त्रों में। पहली गति है, अगर आपके पास धन ईश्वर ने दिया है तो दान पुण्य करने में कभी पीछे मत रहना। दूसरी गति है कि अगर आपके पास धन है तो पूरा सुख भोगो, उसका पूरा आनंद लो उस जीवन का। अगर इन दोनों में आप कामयाब नहीं होते, तीसरा नाश का है, वो कोई और लेके जाएगा, या कोई और लेके जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या हॉस्पिटलों में खर्च हो जाएगा। तो हॉस्पिटलों के लिए, नुकसान के लिए मत छोड़ो आप। पहला दान धर्म के लिए, दूसरा सुख भोगने के लिए, तीसरे के लिए छोड़ो ही मत कि वो नुकसान की तरफ जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें और यही सब चीज़ें हैं अपने जीवन में अगर आप ढाल लेंगे तो बहुत खूबसूरत जीवन होगा आपका। सबका बहुत खूबसूरत जीवन होगा, लेकिन हमें ढालना होगा इस तरह।